हेलो बच्चों, तो आज इंग्लिश का जो है हम टीजीटी उत्तर प्रदेश का सिलेबस आपके लिए लेकर आए हैं कि क्या क्या आने वाला है, किस तरीके से। सिलेबस बड़ा ही कंसाइज है, यानी आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको कुछ ही चीज़ें पढ़नी है और आपका जो है एग्ज़ाम में वही चीज़ें जो हैं आने वाली हैं। तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए पहले से ही, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि आपको पढ़ना क्या है। अगर आपको वो पता होगा तो आप सिलेबस जो है वो बहुत ही ईजिली पेपर को क्लियर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड यानी यूपीपीएससी की बात हो रही है। यहाँ पे एलनगंज इलाहाबाद, इलाहाबाद का आपका नाम प्रयागराज है। पहले इलाहाबाद था और आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें प्रयागराज होगा। ठीक है ना। तो इसका जो सिलेबस है वो इस तरीके से दे रखा है। आपको दो सेक्शन में सिलेबस डिवाइड किया गया है। पहले तो बात करते हैं क्वेश्चन कितने आएंगे। तो क्वेश्चन आएंगे 125। 125 टोटल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जिसको जो है दो भागों में बांटा जाएगा। पहला पार्ट जो होगा वो होगा लैंग्वेज का। ठीक है, और दूसरा जो सेक्शन होगा वो लिटरेचर का होगा आपका। यानी आपके लैंग्वेज और लिटरेचर दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको इसका जो है अभी इसके बाद ही पेपर भी आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि इसका पेपर किस तरीके से आ रहा है और क्या क्या इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला जो आपसे चीज़ जो आपको पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो आएगी, वो आएगा अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन। यानी अनसीन पैसेज का एक पार्ट आएगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपको पैसेज को पढ़ के उसके हिसाब से, पैसेज के हिसाब से उसके आंसर्स देने पड़ेंगे। उसके बाद आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट जिसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। उसके बाद स्पेलिंग, स्पेलिंग में आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन सही होगा, बाकी के सारे ऑप्शन की स्पेलिंग जो होगी वो गलत होगी, वो आपको बताना है। उसके बाद पंक्चुएशन आएगा, फिर वोकेबलरी। वोकेबलरी वही कि आपको कितने वर्ड्स की मीनिंग अच्छे से आती है, कितनी वोकेबलरी आपकी अच्छी है, टेंस यूज़ इसके टेंस के। ठीक है, और इसके बारे में पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ाऊँगा। नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों स्पीच आएंगी इसमें। प्रपोजिशन यूसेज, यानी कहाँ पे आप प्रपोजिशन किस तरीके से यूज़ करते हो, तो उसका भी आपका आएगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट आपका आएगा। यानी आपको जो इडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स जो आप पढ़ते थे वो शायद आपको ना पढ़नी पड़े इसमें। ठीक है ना, क्योंकि इस बार के सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि फॉर्म लिटरेचर पार्ट में क्या क्या आएगा। पहला आएगा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, यानी कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑथर्स। ऑथर्स बहुत सारे हैं, उसमें भी कुछ कलेक्टेड सेलेक्टेड जो ऑथर्स हैं ना, बस आपको वही पढ़ने हैं। जैसे पीबी शैली हो गया, ठीक है ना, और डब्ल्यू बी यीस्ट हो गया, आपको उनके पढ़ने हैं। और इसी के साथ में आपको शेक्सपियर के पढ़ने हैं, जितने भी उन्होंने लिखी हैं पब्लिकेशन, और सारी इंपॉर्टेंट पढ़नी है क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारी लिखी हैं। ठीक है ना। जॉन मिल्टन की पढ़नी है। ये मिल्शियन लिख रखा है इन्होंने, नाम गलत है, मिल्टन है उनका नाम। विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़नी है, इन्होंने ज़्यादातर जो है नेचर के बारे में काफ़ी लिखा है। और जॉन गॉल्सवर्दी, ये भी ग्लासवर्दी इन्होंने लिखा है, नाम तो इन्होंने भी गलत लिख रखा है, जॉन गॉल्सवर्दी है इनका नाम। तो इनके बारे में काफ़ी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। ये पढ़ने के बाद में आपका जो है, मैं आपको पूरा का पूरा इसका प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जैसे आपको पता लगेगा कि ये किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है ये सिलेबस है इसका। ठीक है, तो इसका जो है मैं इसी के बाद जो है इंग्लिश का पेपर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। अभी के लिए जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ताकि आप नोट कर सकें। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।